स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक और नई बुक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और अगर आप इसे सही से समझ गए तो आपकी भी बदल सकती है। ये कहानी है एटॉमिक हैबिट्स की, लेकिन सिर्फ समरी नहीं, एक ऐसी जर्नी जो आपको अंदर तक हिला देगी। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं करना, बस रोज 1% इंप्रूवमेंट करना है। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। एक लड़का था, बिल्कुल एवरेज, ना पढ़ाई में टॉप, ना किसी खास टैलेंट वाला, लेकिन उसने एक चीज समझ ली कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वो रोज के छोटे एक्शन से बनती है। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि हर दिन बस थोड़ा बेटर बनेगा, सिर्फ 1%, और धीरे धीरे वही लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। अब जरा खुद से पूछो, तुम रोज क्या रिपीट कर रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ बदलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, हैबिट्स परमानेंट होती हैं। अगर तुम्हारी आदतें सही हैं तो तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ोगे। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो तो एक साल बाद तुम 37 गुना बेहतर हो सकते हो, और अगर रोज 1% वर्स होते हो तो तुम ऑलमोस्ट जीरो हो जाओगे। यही कंपाउंड इफेक्ट है। तो सवाल ये है, तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि गोल सेट करने से सक्सेस मिलती है, लेकिन सच ये है कि गोल सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, प्रोग्रेस नहीं। प्रोग्रेस सिस्टम देता है, हैबिट्स देती हैं। मान लो दो लोग हैं, दोनों का गोल है वेट लॉस, लेकिन एक का सिस्टम खराब है, वो इनकंसिस्टेंट है। दूसरा डेली छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो करता है। गेस करो कौन जीतेगा। अब यहाँ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मुझे फिट होना है, मुझे रिच बनना है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। जैसे मैं फिट इंसान हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो रोज काम करता है, चाहे मन करे या ना करे। अब जरा खुद से पूछो, अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो तो क्या तुम काम टालोगे। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो तुम जिम जाना चाहते हो, लेकिन मोटिवेशन नहीं है, तो क्या करोगे। अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो हैबिट को इतना आसान बना देते हैं कि मना करना इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे सिर्फ शूज पहन लो, बस जिम तक चले जाओ, एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं। लेकिन गेस क्या होगा, एक बार पहुंच गए तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे। यही है 2 मिनट रूल। अपनी हैबिट को इतना छोटा बना दो कि तुम उसे इग्नोर ही ना कर सको। अब सोचो, तुम अपनी जिंदगी में कौन सी हैबिट अप्लाई कर सकते हो। पढ़ाई, वर्कआउट, कंटेंट क्रिएशन। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक छोटा सा काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच कंप्लीटली बदल देगा। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तुम सोचते हो कि तुम्हारी विल पावर वीक है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अगर तुम्हारे सामने जंक फूड रखा है तो तुम खाओगे, अगर फोन पास है तो तुम स्क्रॉल करोगे। ये वीकनेस नहीं है, ये डिजाइन है। तो सोल्यूशन क्या है, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। अगर पढ़ाई करनी है तो डिस्ट्रैक्शन हटाओ, अगर हेल्दी खाना है तो जंक फूड घर में मत रखो, अगर कंटेंट बनाना है तो कैमरा रेडी रखो। याद रखो, एनवायरनमेंट एक इनविजिबल फोर्स है जो तुम्हें पुश भी कर सकती है और रोक भी। अब यहाँ एक और पावरफुल टेक्निक आती है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब नई हैबिट को पुरानी हैबिट के साथ अटैच कर दो। जैसे मैं सुबह उठने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या चाय पीने के बाद 10 मिनट पढ़ाई करूंगा। इससे क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली नई हैबिट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जरा खुद से पूछो, तुम कौन सी नई हैबिट जोड़ सकते हो अपनी डेली रूटीन में। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस के लिए डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन असल में कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम एक दिन में 10 घंटे काम करके हीरो नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुम रोज 1-2 आवर्स कंसिस्टेंटली काम करते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी था, उसने डिसाइड किया कि वो रोज राइटिंग करेगा, लेकिन वो सिर्फ 2 मिनट लिखता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, और कुछ साल बाद वही आदमी बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने हैबिट बिल्ड की, रिजल्ट खुद आ गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल, तुम अभी कौन सी ऐसी हैबिट फॉलो कर रहे हो जो तुम्हें पीछे खींच रही है। स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग? अगर हाँ, तो उसे हटाने का एक सिंपल तरीका है, उस हैबिट को अनअट्रैक्टिव बना दो। जैसे अगर तुम ज्यादा फोन यूज करते हो तो ऐप डिलीट कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, या फोन किसी दूसरे कमरे में रख दो। यानी हैबिट को डिफिकल्ट बना दो। अब सोचो, तुम कौन सी बैड हैबिट आज से खत्म कर सकते हो। यहां तक आपने समझ लिया कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, लेकिन अब सवाल यह है, उन्हें लॉन्ग टर्म तक कैसे मेंटेन करें। क्योंकि शुरू में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ दिन बाद सब खत्म हो जाता है। यहीं पर आता है रिवॉर्ड सिस्टम। हमारा ब्रेन वही चीज रिपीट करता है जिससे उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर तुम अपनी हैबिट के बाद खुद को रिवॉर्ड दोगे तो तुम्हारा ब्रेन उसे रिपीट करेगा। जैसे वर्कआउट के बाद फेवरेट म्यूजिक सुनना, या पढ़ाई के बाद छोटा ब्रेक लेना। अब जरा सोचो, तुम अपनी हैबिट को कैसे रिवॉर्डिंग बना सकते हो। और अगर अभी तक तुम यहां तक जुड़े हुए हो तो कमेंट में लिखो 1% बेटर, ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। अब धीरे धीरे तुम समझ रहे हो कि सक्सेस कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। हर दिन, हर मोमेंट तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम कौन बन रहे हो। तो क्या तुम रेडी हो अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए,
क्या तुम रेडी हो अपने फ्यूचर को डिजाइन करने के लिए? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें बताएगा कि हैबिट्स टूटती क्यों हैं और उन्हें अनब्रेकेबल कैसे बनाया जाता है। अब जरा एक पल के लिए रुक कर सोचो, तुमने कितनी बार शुरुआत की है? जिम ज्वाइन किया, पढ़ाई शुरू की, कोई स्किल सीखने का प्लान बनाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब खत्म। क्यों होता है ऐसा? क्या तुम में डिसिप्लिन की कमी है या फिर सिस्टम में फ्लॉ है? सच ये है, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा अप्रोच है। तुम शुरुआत में बहुत बड़ा चेंज करने की कोशिश करते हो और यही सबसे बड़ी गलती है। एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो रोज 5 बजे उठेगा, 2 घंटे पढ़ेगा, वर्कआउट करेगा, मेडिटेशन करेगा। सुनने में परफेक्ट रूटीन लगता है ना? लेकिन हुआ क्या? 3 दिन बाद ही सब कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने ब्रेन को ओवरलोड कर दिया। अब यहाँ एक गोल्डन रूल आता है, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट ईजी, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट सेटिस्फाइंग। जब तक हैबिट ऑब्वियस नहीं होगी तुम उसे नोटिस ही नहीं करोगे। जब तक ईजी नहीं होगी तुम उसे स्टार्ट नहीं करोगे। जब तक अट्रैक्टिव नहीं होगी तुम उसे एंजॉय नहीं करोगे। और जब तक सेटिस्फाइंग नहीं होगी तुम उसे कंटिन्यू नहीं करोगे। अब सोचो, तुम्हारी कौन सी हैबिट इन चारों टेस्ट में फेल हो रही है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। शुरुआत में तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखेंगे, तुम एफर्ट डालोगे लेकिन आउटपुट जीरो लगेगा। यही वो स्टेज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असल में यही वो मोमेंट होता है जहां सक्सेस बन रही होती है। इसे समझने के लिए इमेजिन करो एक आइस क्यूब। कमरे का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। तुम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हो, -4, -3, -2, -1, लेकिन आइस नहीं पिघलती। फिर जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आता है, अचानक आइस मेल्ट हो जाती है। अब सवाल यह है, क्या आइस सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर बदली? नहीं, वो हर डिग्री पर बदल रही थी, बस रिजल्ट दिख नहीं रहा था। तुम्हारी लाइफ भी ऐसी ही है। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम्हें लगे कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो याद रखना तुम बस 1 डिग्री दूर हो ब्रेक थ्रू से। अब खुद से पूछो, क्या तुम उस लास्ट स्टेप तक रुकोगे या बीच में ही छोड़ दोगे? अब बात करते हैं ट्रैकिंग और मेजरमेंट की। तुम जो मेजर करते हो वही इंप्रूव होता है। अगर तुम अपनी हैबिट्स ट्रैक नहीं करते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कंसिस्टेंट हो या नहीं। एक सिंपल तरीका है, हैबिट ट्रैकर बनाओ, कैलेंडर में मार्क करो या कोई ऐप यूज करो। गोल क्या है? चेन को ब्रेक नहीं करना। एक दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन मिस नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक मिस एक्सीडेंट है, लेकिन 2 मिस एक नई हैबिट की शुरुआत है, और वो हैबिट है फेलियर की। अब सोचो, तुम अपनी कौन सी हैबिट आज से ट्रैक करना शुरू कर सकते हो। अब यहाँ एक और हिडन ट्रूथ है। हम सोचते हैं कि हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है, मोटिवेशन फ्लक्चुएट्स करता है, डिसिप्लिन भी कभी कभी फेल होता है। तो सोल्यूशन क्या है? फ्रिक्शन को कंट्रोल करो। अगर गुड हैबिट करनी है तो फ्रिक्शन कम करो, अगर बैड हैबिट छोड़नी है तो फ्रिक्शन बढ़ाओ। जैसे अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो किताब सामने रखो, डेस्क क्लीन रखो, फोन दूर रखो। और अगर तुम्हें स्क्रोलिंग कम करनी है तो ऐप्स डिलीट करो, पासवर्ड लंबा रखो या टाइम लिमिट लगा दो। सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अब यहाँ एक बहुत डीप सवाल, क्या तुम अपनी लाइफ को आसान बना रहे हो या खुद के लिए मुश्किल? अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसे इंसान बन गए हो जो रोज बिना एक्सक्यूज के काम करता है, चाहे मूड हो या ना हो। क्या तुम्हारी लाइफ अलग नहीं होगी? अब एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे आसपास लेजी लोग हैं तो तुम भी लेजी बनोगे। अगर तुम्हारे आसपास फोकस लोग हैं तो तुम भी फोकस्ड बनोगे। तो खुद से पूछो, क्या तुम्हारा सर्कल तुम्हें ग्रो कर रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो चेंज करने का टाइम आ गया है। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लाते रहते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकता है। और शायद आज का ये वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट बन जाए। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, नेवर मिस ट्वाइस। तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम गलती करोगे, हैबिट टूटेगी, लेकिन फर्क यहाँ आता है, क्या तुम अगले दिन वापस ट्रैक पर आते हो या पूरी तरह छोड़ देते हो? सक्सेसफुल लोग भी मिस करते हैं, लेकिन वो जल्दी रिकवर करते हैं। अब खुद से पूछो, लास्ट टाइम जब तुम फेल हुए थे क्या तुमने कमबैक किया था? अगर नहीं तो आज से रूल बना लो, मैं कभी 2 बार मिस नहीं करूंगा। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। तुम्हारी लाइफ एक रिजल्ट नहीं है, ये तुम्हारी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हें रिजल्ट बदलना है तो सिस्टम बदलना होगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम अगले 6 मंथ सिर्फ स्मॉल हैबिट्स पर फोकस करते हो, क्या तुम्हारी लाइफ सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं। और यही पावर है एटॉमिक हैबिट्स की, छोटे चेंजेस, मैसिव रिजल्ट्स। अब अंत में एक सिंपल समरी, तुम्हें लाइफ बदलने के लिए बड़े स्टेप्स नहीं चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी है, तुम्हें एनवायरनमेंट डिजाइन करना है, तुम्हें हैबिट्स को ईजी, अट्रैक्टिव और रिवॉर्डिंग बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी 2 बार मिस मत करना। अब आखिरी सवाल जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, अगर तुम आज से सिर्फ 1% बेहतर बनने का डिसीजन लेते हो तो 1 साल बाद तुम कहाँ होगे? सोचो, इमेजिन करो, फील करो। और अगर जवाब पावरफुल है तो एक्शन लेना शुरू करो। तुमने अब तक समझ लिया है कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं